सभी अरुणाचल वासियों को मेरी तरफ से नमस्ते। 19 अप्रैल को हम सब लोग एक बहुत ही बड़े महापर्व, जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, उसको मनाने अरुणाचल में, पूरे देश भर के साथ साथ अरुणाचल में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए हम चुनाव कराने जा रहे हैं। अगर अरुणाचल विशेष की हम बात करें तो हमारे यहाँ पर टोटल इलेक्टर्स हैं, वो हैं 8,92,694, 8,92,694। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो महिलाओं का प्रतिशत है पुरुषों के तुलना में, वो अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा है, जो कि टोटल 4,54,256, 4,54,256। और इस बार के इस चुनाव पर्व में 5 ट्रांसजेंडर भी हमारे अरुणाचल में वोटर के रूप में सामने आए हैं। टोटल यूथ की अगर मैं बात करूं तो उनकी संख्या 18 से 19 ईयर्स की जो संख्या है वो है 48,861। इसमें भी जो महिलाओं का प्रतिशत है जो उनमें 24,168। इस बार 85 प्लस वोटर्स को हमने स्पेशल तवज्जो दी है, और उसमें टोटल अगर हमारे अरुणाचल की संख्या देखे जाएँ तो 4,211 है। आउट ऑफ 4,211 में से हमने होम वोटिंग का जो परसेंटेज अभी निकाला है, जिन्होंने 12D के रूप में सभी ज़िलों में पार्टिसिपेशन करने के लिए अप्लाई किया, उसमें से टोटल पीसी वाइज अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 240 लोग हैं और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 191 लोग हैं जिन्होंने होम वोटिंग का अपना रुचि जाहिर की है। उसके लिए हमने स्पेशल प्रावधान रखे हैं। हमारे जो डीओज हैं वो इन सभी होम्स में उन घरों में जाकर उनके लिए स्पेशल वोटिंग का प्रावधान हमने किया है, जिसमें 85 प्लस और पीडब्ल्यूडी जो हमारे वोटर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारी पोलिंग पार्टीज़ उन सभी लोकेशंस में, रिमोट लोकेशंस में चुनाव 19 तारीख से पहले जाकर उनका वोट लेंगी। हमारे यहाँ पर बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश में चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए हम लोगों ने फुट मार्चेस पोलिंग स्टेशंस के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस रखे हैं। अरुणाचल प्रदेश में 228 टोटल पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जहां पर हमें हमारी पोलिंग पार्टीज़ को पैदल चलकर पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना होगा। और आउट ऑफ 228, 79 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहां 2 दिन से ज़्यादा हमारे पोलिंग पार्टीज़ को चलना होगा। और 79 में से जो P2 और P3 हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने 28 सोर्टीज़ का भी एक प्रोविज़न रखा है। लेकिन जैसा कि माना गया है कि 19 तारीख को जो वेदर फोरकास्ट है वो बताता है कि बारिश होगी, तो हमने दोनों प्रकार का मूवमेंट प्लान, उनका प्लान ए और प्लान बी तैयार रखा है। यदि हमारी पोलिंग पार्टीज़ को हम लोग चॉपर से, हेलीकॉप्टर से पिक नहीं कर पाएंगे 19 और 20 तारीख को, तो हम लोगों ने उनके मूवमेंट को पूरी सिक्योरिटी के साथ ईवीएम पोल को कैसे स्ट्रॉन्ग रूम तक वापस लाना है, उसके लिए हमने बहुत सारी रिव्यू मीटिंग्स डीईओज और एसपीज के साथ किया। और उससे हमारा जो डिप्लॉयमेंट प्लान है उसको भी हमने उसी सेंसिटिविटी के साथ तैयार किया। साथ में जितने क्रिटिकल और वल्नरेबल पोलिंग स्टेशंस हैं, अगर उनका ध्यान में रखें तो हमारे इस बार के जो वल्नरेबल पोलिंग स्टेशंस हैं वो 492 हैं और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस 573 हैं। इन दोनों एरियाज़ के लिए हमारे एसपीज के साथ, डीओज के साथ हमने रिव्यू मीटिंग में स्पेशल प्रोविजंस रखे हैं ताकि स्पेशल केयर की जाए। जैसे कि वेबकास्टिंग हम पोलिंग स्टेशंस पे कर रहे हैं, हम माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था की है, हमने पुलिस डिप्लॉयमेंट, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है वो भी इनको ध्यान में रखते हुए तवज्जो के साथ किया है। अरुणाचल प्रदेश इस मामले में भी बहुत भिन्न है कि पूरे देश भर में अगर तुलना करें तो केवल एक वोट के लिए हमारी पोलिंग पार्टीज हाईलियांग जाएगी। हाईलियांग की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, हाईलियांग एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें मालो गांव करके पोलिंग स्टेशंस पे केवल एक वोटर है, उसके लिए भी फुट मार्च करते हुए हमारी पोलिंग पार्टीज जाएंगी, जो कि पूरे देश भर में आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है।
हाईएस्ट वोटर्स हमारे यहाँ पर 1477 एक पोलिंग स्टेशन में हैं, जो कि लोंगडिंग के पुमाओं में है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर जो 2226 टोटल पोलिंग स्टेशंस हैं, उनमें से उनकी लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो 2176 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हमारे पूरे अरुणाचल प्रदेश में हैं, जहां हमारे टोटल वोटर्स हैं वो हैं 5000, PWD वोटर्स हैं वो है 5596। इस बार हमारी कुछ स्पेशल तैयारियां हमने की हैं, जैसे कि टोटल 156 ऐसे पोलिंग स्टेशंस होंगे जो कि पूरी तरह से वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशंस होंगे, जहां पर हमारी जो अलग अलग जो अटायर में अपनी अरुणाचल प्रदेश की जो लोकल वेशभूषा है उस पर पहन कर हमारी जो वुमेन महिलाएं होंगी वो खुद पोलिंग स्टेशंस का नेतृत्व करेंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पोलिंग स्टेशंस पर जाकर निसंकोच बिना किसी डर और भय के चुनाव में अपना वोट डाल सकें। ऐसे ही चांगलांग, लोंगडिंग और आलो जैसी 3 जगह पे PWD मैनेज्ड पोलिंग स्टेशंस होंगे। 3 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हमने रखे हैं जो पूरी तरह से PWD जो हमारे पोलिंग स्टाफ होंगे वो उन तीनों पोलिंग स्टेशंस को मैनेज करेंगे। और ऐसी कई जगह हैं, जैसे पिछले चुनाव में हमने देखा कि हमें बहुत ज़रूरी है ऐसे फुट मार्चेस पोलिंग स्टेशंस पे जहां पर हमारे यूथ उन पोलिंग स्टेशंस का नेतृत्व करें। प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो यूथ मैनेज्ड होंगी और उनकी संख्या पूरे अरुणाचल में 50 है। मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी हमने 4 रखे हैं, जिसमें लोहित में 2, वेस्ट सियांग में 1 और पापुम-पारे में 1 होगा। इस तरह से टोटल कैंडिडेट फाइनलाइजेशन के बाद अब हमारे यहाँ पर टोटल 133 कैंडिडेट्स हैं जो अपनी किस्मत असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अब आजमा रहे हैं। 10 ऐसे कॉन्टेस्टेंट कैंडिडेट्स हैं जिनको अनकंटेस्टेड चुना गया है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी टोटल 14 कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से 7 महिलाएं हैं। हमारे यहाँ पर ETBP जो सर्विस वोटर्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न रखते हुए अभी तक हमने PC के लिए 5748 और AC के लिए 5017 ETBP ट्रांसमिटेड किए हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जिस प्रकार से पिछली बार हमारा 83.35% लोकसभा और असेंबली में 81.58% जो पोलिंग परसेंटेज रहा है, वैसा ही वोटर टर्नआउट हम इस बार भी करें। और मेरी सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आकर अपने अपना वोट दें, कीमती वोट दें और इस देश के विकास के लिए, इस राज्य के विकास के लिए अपना प्रतिनिधित्व चुनें। वेबकास्टिंग, जैसा मैंने बताया, पिछले 2019 में हमारे जो स्टेशंस थे उनमें केवल 461 पोलिंग स्टेशंस को हमने वेबकास्टिंग के थ्रू जोड़ा था, लेकिन इस बार हमने वो संख्या बढ़ाती हुई 1092 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग और वेबकास्टिंग के तहत उनका सीधा संपर्क डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम और CEO ऑफिस के कंट्रोल रूम से सीधे जोड़ेंगे। इसी दरमियान हम लोगों ने बहुत एक ऐसा इनिशिएटिव भी लिया है जो कि पहले इतिहास पे देखा नहीं गया होगा। अरुणाचल प्रदेश की जो लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन है बाहर देश, राज्य के बाहर, उस पर काफ़ी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे। बाकी स्टेट्स में भी काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही थी। उसको ध्यान में रखते हुए, ECI गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने टोटल ECI जो लिकर है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उस पर बैन लगाया है। इस बार की जो मॉनिटरिंग है, जो हमारे नाकाज हैं, जैसे 400 से ज़्यादा नाकाज हमने पूरे राज्य में रखे हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो 4,16,42,062 तक का हमारा अभी तक सीजर हो चुका है, जो कि पिछली बार अराउंड 6 करोड़ तक ही था। इसके अलावा पिछले चुनाव में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे, बहुत सारे ऐसे इश्यूज और ऐसे लोगों के क्रियाविधि की वजह से बहुत रिपोल्स हुए। वायलेंस अफेक्टेड एरियाज़ में हमें काफ़ी परेशानी आई थी। उसी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, जहां पिछली बार केवल 105 लोगों को बाइंड डाउन किया गया था, प्रिवेंटिव एक्शंस इनिशिएट किए गए थे,
उसकी संख्या को हमने बढ़ाते हुए इस बार 3000 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनको बाइंड डाउन कराया। और हम बिल्कुल कमिटेड हैं कि इस बार 100% लाइसेंस जो आम लाइसेंस हैं वो डिपॉजिट हों। और उसी संख्या को अगर आप देखें तो अराउंड 32,000 जो टोटल इशूड हैं, उनमें से अब तक हमने 28,000 के आसपास जो आम लाइसेंसेस हैं उनको जब्त कर लिया है, जिनको डिपॉजिट किया है उनके अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में। और बाकी जो बचे हैं उनके लिए भी हमने स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। इलीगल आर्म्स की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने इस बार जो पिछली बार 240 की संख्या थी 2019 के चुनाव में, इस बार वो संख्या 902 हो गई है। यानी कि सीजर की बात करें, इलीगल आर्म्स की बात करें, लाइसेंस्ड आर्म्स की बात करें, जहां पर भी हमें ऐसा लगता है कि फ्री फेयर और पीसफुल इलेक्शन को ध्यान में को डिस्टर्ब करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई ऐसा हथकंडा अपनाया जा सकता है, उसको पूरी तरह से नियंत्रित करते हुए हमने इस बार की पूरी पोल प्रिपेयर्डनेस को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और सख्त से सख्त कदम भी उठाए हैं। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन्होंने अगर किसी भी प्रकार से किसी पॉलिटिकल जो हमारी गतिविधियां हैं उनमें हिस्सा लेने की कोशिश की है तो उनके खिलाफ भी कई ऐसे ऑफिसर्स के अगेंस्ट में हमने शो कॉज नोटिस इशू करके उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। साथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी अगर वो बिना किसी अनुमति के, बिना किसी इजाज़त के कोई रैली करती है या फिर उनके अगर कोई व्हीकल्स की परमिशन नहीं ली गई है या एमसीसी का कोई वायलेशन हुआ है, उनको भी हमारे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए शो कॉज नोटिस इशू किए गए हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक और चीज़ हम लोगों ने इस बार कोशिश की है कि जो हमारी ईवीएम पोल ईवीएम्स जो लेकर गाड़ियां रहेंगी या जो भी ईवीएम्स लेकर सेक्टर ऑफिसर्स जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हमारी पोलिंग पर्सनल्स जो जाते हैं, उनमें सभी व्हीकल्स में हम जीपीएस इंस्टॉल्ड व्हीकल्स के तहत हमने ये निर्धारित किया है कि उनकी ट्रैकिंग हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और स्टेट हेडक्वार्टर से करते रहेंगे, ताकि हर जो हमारे शेडो एरियाज़ हैं, हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं, उन पर भी हमें निगरानी रहे और सही रिपोर्ट हमारे पास समय समय पर मिलती रहे। हर पोलिंग स्टेशंस को हम अपनी नज़र में रख सकें, उसके लिए हमने अपना कम्युनिकेशन प्लान तैयार किया है और उस कम्युनिकेशन प्लान के तहत नेटवर्क के तहत उसको जोड़ा है। वीएचएफ और एचएफ के साथ साथ हमने डाक रनर की भी ऐसी व्यवस्था की है जहां से हमें हर पोल डे पर भी 2 आवरली रिपोर्ट चलें। जहां पर अगर हमारे एचएफ और वीएचएफ सेट भी काम नहीं कर रहे हैं, सैटेलाइट फ़ोन भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां हमने डाक रनर की व्यवस्था की है। और पोर्टर्स के थ्रू हम लोगों ने सभी पोलिंग पार्टीज़ को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। पोलिंग पार्टीज बारिश के मौसम में ईवीएम को लेकर जब जाती है तब उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, इसलिए बारिश को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए स्पेशल बैग भी अलग अलग कलर के तैयार किए हैं ताकि वो अपनी पीठ पर अपनी ईवीएम मशीन्स को लेकर जा सकें। 55 से ज़्यादा 55 के आसपास हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेज बाहर से आई हैं और हम पूरी तरह से कमिटेड हैं कि इस राज्य में इस बार का चुनाव बिल्कुल फ्री, फेयर और पीसफुल तरीके से हो। और उसके लिए मैं आप सभी लोगों से, अरुणाचल वासियों से, अरुणाचल के हर एक वोटर से, बड़े बूढ़े और बुज़ुर्ग से यही विनती करूँगा, यही सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि वे आगे आएँ, अपने मतदान का सही प्रयोग करें और किसी भी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में को अपने हाथ में ना लें और अपने जो पोलिंग पर्सनल्स हैं, हमारे जो चुनाव प्रक्रिया में शामिल हर एक व्यक्ति का वो सपोर्ट करें ताकि हम लोग आपके घर आके, आपके बस्ती में आके, आपके शहर में आकर सही निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा सके। उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आपका सबका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।